हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज मैं आपको कुछ अपने ऐसे पौधे दिखाऊंगी जिनको मैंने सालों से एक जगह से नहीं मूव किया है। ज़्यादातर प्लांट्स को जब लोकेशन आप एक दे देते हैं तो वो वहाँ पर यूज टू हो जाते हैं, एक्लेमेटाइज्ड हो जाते हैं। उस माइक्रो एनवायरनमेंट से बार बार आप मूव करेंगे तो पौधों को भी दोबारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट किसका करना पड़ता है? अमाउंट ऑफ लाइट, हीट, सारी चीज़ों का करना पड़ता है, स्पेशली लाइट, और कैसे वो ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ढूंढ लेते हैं किसी पौधे की राइट लोकेशन, वो वहाँ सूख नहीं रहा, बहुत ग्रीन है, अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, तो आप कोशिश करिए उस जगह से उस पेरिनियल प्लांट को स्पेशली ना मूव करें। पेरिनियल प्लांट होते हैं जो सालों साल चलते हैं, और अगर एक जगह उनको पसंद आ जाती है तो वो पूरे साल थ्रू आउट द ईयर, चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, ये इसी जगह रहते हैं। और पेरिनियल होने की वजह से बहुत हैवी और बहुत बड़े हो जाते हैं, तो मूव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे पहला प्लांट ले रही हूँ, ये रैफिस पाम या लेडी पाम। ये बहुत बड़ा एक कंटेनर है और सेरेमिक कंटेनर है। इसको मैंने इसी जगह कई सालों से रखा हुआ है और ये यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो करता है। विंटर्स हो चाहे समर्स हो, ये यहीं रहता है। और दिखाती हूँ मैं कुछ ऐसे पौधे जो मैं मूव नहीं करती हूँ। एक ये एरिका पाम है। एरिका पाम भी मैं यहाँ से मूव नहीं करती हूँ। एरेंथमम है, ये भी यहीं पर प्रून कर देती हूँ, यहीं रहता है। और ये ड्रेसिना की बहुत बड़ी वैरायटी है जो बहुत लंबी हो गई है। ड्रेसिना अनीता कहते हैं इसको। ये एरिका पाम भी यहीं रहता है और यहाँ थोड़ी शेड रहती है। विंटर्स में इससे फ्रॉस्ट से प्रोटेक्शन होती है और समर्स में इस जगह हीट से प्रोटेक्शन होती है। तो ये प्लांट तीनों बहुत अच्छा करते हैं, एकदम इनको यहाँ से हिलाती ही नहीं। साइकस पाम भी एक ऐसे ही पौधा है जो कि इसी जगह रहता है थ्रू आउट द ईयर। खाली एक सीज़न में मैं इसको थोड़ा मूव करती हूँ, और अगर मूव नहीं कर पाती तो इसके ऊपर एक कपड़े का शेड रख देती हूँ, क्योंकि जब समर्स में इसमें नई लीव्स शूट करती हैं तब वो बहुत टेंडर होती हैं, वो जल जाती हैं। उनमें इन्फेस्टेशन भी बहुत जल्दी होता है, वो जलती भी धूप से सनबर्नट हो जाती हैं बहुत जल्दी, और फिर उसके बाद में लीव्स अच्छी नहीं लगती देखने में। तो ये भी साइकस पाम है जो कि यहीं पर रखा हुआ है बहुत सालों से। एक ये नोलिना पाम है जो एंट्रेंस पे रखा हुआ है और ये भी इसी जगह रहता है। इसका कॉडेक्स बहुत बड़ा हो गया है, इसको भी बहुत बड़े कंटेनर में है, इसको भी मैं मूव नहीं करती एकदम भी। तो ये भी यहीं पर है। ये एक काफ़ी बड़ा एरिका पाम है, इसको भी मैं यहाँ से एकदम भी शिफ्ट नहीं करती हूँ। ये भी एक कंटेनर में ही लगा हुआ है। तो कुछ कंटेनर्स होते हैं जिनको आप एक जगह प्लेस कर देते हैं, वो प्लांट वहीं पर यूज टू हो जाते हैं, एक्लेमेटाइज्ड हो जाते हैं और वहीं इंजॉय करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक और मैं दिखाती हूँ, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है मगर वो मनी प्लांट है। मनी प्लांट को भी एक ही जगह रहना बहुत अच्छा लगता है। ये काफ़ी बड़ी बुश हैं जो मॉस्टिक पे लगे हुए हैं और इनको मैं यहीं रखती हूँ। कुछ मैं बुश दिखाती हूँ जो कि मैंने एक यहाँ कॉर्नर में रखा हुआ है। ये करीब 10-12 साल से यहीं पर ही है। इसकी नीचे से ट्रिमिंग करती रहती हूँ और ये यहीं ग्रो करते रहते हैं। ये भी ऐसे ही है, दोनों कंटेनर्स यहीं रहते हैं। इसके ऊपर शेड है तो सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट नहीं होता और समर्स में भी इसमें शेड रहता है। ये मनी प्लांट एक शेड लविंग प्लांट है। अगर इसमें थोड़ी भी डायरेक्ट सनलाइट आती है तो ये बहुत अच्छी ग्रीन लीव्स नहीं रह जाती, इसके कॉर्नर्स एकदम बर्न हो जाते हैं। ये वाले कुछ कंटेनर्स हैं जो बहुत पुराने हैं, कई सालों से यहाँ रहते हैं और इनको मैंने एकदम भी मूव नहीं किया है। ये मॉन्स्टेरा की एक वैरायटी है
और इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। मैं इनको काटती भी रहती हूँ। पीछे से एक रोज़ बुश है जिसकी वजह से थोड़ी शेड मिलती है इसको, और समर्स में डायरेक्ट धूप नहीं आती है। इसके वजह से इसकी लीव्स बहुत ग्रीन और बढ़िया रहती हैं। ये एरेंथेमम है। एरेंथेमम भी शेड में अच्छे से ग्रो करता है। ये ड्रेसीना महात्मा है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है अगर थोड़ी इसको शेड मिल जाए, स्पेशली गर्मियों में। तो ये सारे प्लांट्स इसी कॉर्नर में रहते हैं, इसी जगह रहते हैं इनफैक्ट, और इनको एकदम भी मैं मूव नहीं करती हूँ। ये भी एक कॉर्नर है जिसको मैं एकदम भी नहीं मूव करती हूँ। इसमें भी अम्ब्रेला प्लांट है, कुछ फर्न्स हैं, और ये फॉक्सटेल फर्न है, और ये कार्डबोर्ड पाम है। सारा यहीं रहते हैं सारे प्लांट्स, तो इनको मूव करने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो, जिसमें मैंने कुछ कंटेनर्स दिखाए हैं अपने, जो कि मैं एकदम भी मूव नहीं करती, लोकेशन चेंज नहीं करती हूँ, और वहीं पर वो ग्रो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कई सालों से। रोटेट ज़रूर करती हूँ मैं, जो हैवी नहीं है बहुत ज़्यादा उनको रोटेट ज़रूर करती हूँ ताकि ग्रोथ चारों तरफ हो, मगर लोकेशन नहीं बदलती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।